और नाम सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम्हारे पास नहीं आया क्या? तुझे क्यों बताऊं? वो जानना है मुझे कि तुम्हारे पास आया कि नहीं आया, क्योंकि जिनके पास आया उनका रिएक्शन तो मुझे मालूम है। अरे भूकंप आ गया, भागा। अरे एम्बुलेंस मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? मैं जोक भी नहीं कर रहा, मुझे मालूम था ये टेस्टिंग होने वाली है, बट मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अब मैं ब्राउज कर रहा हूँ रील्स और मेरे को लग रहा है कि साउंड में प्रॉब्लम है। मैंने रील चेंज करी बट साउंड ही नहीं बदल रही। साला मेरे को ऑपरेशन सिंदूर से अंजना मोदी याद आ रही है, गौरव आर्या याद आ रहा है। अरे लाहौर पहुंच गए, लाहौर। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। अरे मैं सच में लाहौर पहुंच ही गया था, उतने में मम्मी आई फोन लेके कि क्या हो गया। फिर देख के समझ में याद आया मेरे को, अच्छा ये ड्रामेबाजी चलनी थी। मेरे फोन में नहीं बजा, उनका बंद किया, मैंने अपना देखा, मेरे में आवाज नहीं आई बट नोटिस आ रखा था। मैं कहा ये क्या है, मेरी मम्मी को डराना था, मुझे क्या, बस वार्निंग देनी थी कि तू मर, तू निकल, हमें फर्क नहीं पड़ता। चीटिंग करता है तू। भाई ये हुआ, मैं ऑनलाइन भागा, मैं दौड़ा भागा सा हुआ और ऑनलाइन जाके देखता हूँ किसी का कोई अपडेट ही आ रहा। मैं कहा थोड़ी देर वेट करते हैं, और जब मैंने वेट किया तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन लोगों का रोना निकल गया, उनको फोमो होने लग गया क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आई। वो गाना गाने लग गए, क्या इतना बुरा हूं मैं मोदी जी। भाई तू अपने ऊपर ब्लेम क्यों ले रहा है? 15 लाख के चेक का नोटिफिकेशन होता या 15 लाख क्रेडिट का नोटिफिकेशन होता तब ये गाता ना, तो मैं रिस्पेक्ट देता। मैंने क्या घटिया टेस्टिंग में सबकी हवा टाइट कर दी, तू बुरा मान रहा है। देखिए ये जुमला है। अबे लोग मीम बना लग गए कि क्या बनौती किस्मत है यार, ना कहीं जॉब लगी ना ये नोटिफिकेशन। अरे अपने आपको इतना बनौती कौन मानता है यार? तेरा SIR में नाम था कि नहीं, ये सोच पहले, क्योंकि ये सारे मीम देख रहा था मैं, मेरे अंदर से सुनील शेट्टी निकला था जिनको मैसेज नहीं मिला है। क्या तुम पाकिस्तानी हो? देखो डरो मत, आराम से जवाब दो, क्या तुम पाकिस्तानी हो? जी हुजूर। अबे यही आइडिया है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग हो गई इसके बाद कोई अपडेट तो दी नहीं कि क्या था, सक्सेसफुल था, कितने लोगों को गया, कितना सक्सेस रेट था, कितना फेलियर रेट था। मेरे दिमाग में तो यही थॉट आया कि मोदी जी इस आइडिया के साथ टेस्टिंग कर रहे हैं कि वैसे तो कोई नेचुरल डिजास्टर पे हमें बताने की जरूरत है नहीं, जीते जिए, निकल गए, बट अभी कभी कल को 2002 जैसा कांड करना हो तो अपने लोगों तक कैसे पहुंचे? बाप ऐसे ही पहुंचेंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं जोक भी नहीं करना चाहता हूं इस पे, बट जेन्युइनली अगर आपके नेता इतने बुद्धिमान हैं कि इसके बाद आके ऐसी बात करें। ये आज तो मोबाइल पे एक साथ अलार्म बजा है, ये संकेत है कि भारत अब विकसित राष्ट्र बनता जा रहा है। कोई सेंस बात की? दिन में खाना खाया, डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड। कल वोट पे 9 लोग डिलीट हुए हैं इनकी सरकार में। डेवलप्ड नेशन, तेज पे चढ़ के इनकी कार्यकर्ता ने इनके दूसरे कार्यकर्ता को बजाया है। डेवलप्ड नेशन। दिल्ली में सीवेज से मिला हुआ पानी घरों में आ रहा है। डेवलप्ड नेशन। मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद हो या तुम्हारे घर में आने वाला घी, सबका सब मिलावटी है। डेवलप्ड नेशन। ये साले इतने में खुश हो रहे हैं, इजराइल वाले पेजर मोबाइल में पटाखे भेज देते हैं डेवलप्ड नेशन के नाम पे, कुछ भी। और मैं तो वेट कर रहा था अपने महामानव के बोलने का, क्योंकि जब से ये प्राइसिंग बढ़ी है अपने कमर्शियल सिलेंडर की, तब से एक शब्द ही नहीं बोला भाई ने। पता नहीं क्या घी जमा लिया है या शुगर खा लिया, क्या खा लिया है, बंदे की बोलती ही बंद है। लगता है उसको भी समझ में आ गया डेवलप की स्पेलिंग नहीं आती उसे। मैं तुम्हें कल बता रहा था कि जो कमर्शियल सिलेंडर यह हुआ है और जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं और डोमेस्टिक का जो सिलेंडर है उसके भी प्राइस बढ़ेंगे, सूत्रों द्वारा ऐसी खबर है। तुम्हें पता है ये सूत्रों द्वारा कितनी क्रेडिबल न्यूज आ रही है कि आज तक वालों ने एक ही ट्वीट में 3 बार सूत्रों को कोट किया है। उनकी पहले से हवा खराब है और तुम्हें बता रहे कि तुम्हारी भी हवा खराब होगी। और हमारे मोदी जी मोहन सिंह बन के बैठे हुए हैं। मोहन ना, ये बंदा चुप नहीं होता था। लोगों ने मीम बना रखा है, नाम मोदी काम बक, बट ये बंदा चुप है। ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, ये लड़का म्यूट ही बोलेगा। मैं तुम्हें कल बोल के गया था कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान ले आएंगे। आज तक वाले लेके आए हैं। आज तक वाले बोले 400 लीटर पेट्रोल चल रहा है पाकिस्तान में। लुक एट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व नहीं, लुक एट पाकिस्तान। मतलब समझ रहे हो, ये न्यूज दे रहे खुद
कि 4-5 लीटर बढ़ा देंगे, 40 रुपए बढ़ा देंगे पेट्रोल डीजल, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। और फिर कह रहे पाकिस्तान देखो। अरे देखना है तो नेपाल भी देखो, 12 रुपए सस्ता भी तो किया है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाई कांग्रेस सही तो कहते हैं इनको, जो छीन ले गरीबों का सुख और चैन, कहते हैं उसको महंगाई मैन। ये चीजें देखता हूँ। और साले तुम लोग पता नहीं क्यों एंटी मोदी होते हुए हैं। ये अंधभक्त सालों को लगता है वो मोदी जी प्रो हिंदू है, बीजेपी प्रो हिंदू, कुछ नहीं है। वो बंदा ट्रू सेकुलर है, क्योंकि जो कमर्शियल का प्राइस बढ़ाया है इसमें कोई भेदभाव थोड़ी है। हिंदू को भी 1000 रुपए महंगा, मुस्लिमों को भी 1000 रुपए महंगा। असलियत में है चलता फिरता सबका साथ सबका विकास आफ्टर द इलेक्शन। बिफोर इलेक्शन तो हाँ हिंदू खतरे में, खुद बोलता है। आफ्टर द इलेक्शन कब्रिस्तान बनाओ, मोदी के नाम का कब्रिस्तान बनाओ। ये खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। भाई ये बंदे की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। बोला था ना फकीर आदमी हूँ, बोला था कि नहीं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 10 रुपए की झाल मुड़ी खा के तुम्हें 1000 रुपए का चूना लगा दिया। 10 रुपए की झाल मुड़ी खा के 1000 रुपए का चूना लगा दिया और फिर छुप के बैठ गया। वैसी चिंता तुम साले लगे रहे उम्मीद में कि हिंदुओं को बचाएगा, खुद खतरे में डालने वाला तुम्हें लगता है तुम्हारा सेवियर बनेगा। और तुम्हें गलतफहमी डाल के रखा हुआ है कि मुस्लिम एंटी मुस्लिम है। नहीं भाई, अभी देखो ना, गुजरात में इनको एमसीडी में सरकार बनानी है तो ओएसी की पार्टी के 4 मुस्लिम अपनी भी पार्टी में ले लिए। सत्ता चाहिए इस आदमी को, इसका कोई धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। सही कहता है, इसे धर्म से मतलब है, इसे परवाह ही नहीं है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है। और मैं ये सब बोल रहा हूं और तुम्हें दिखा भी रहा हूं कि ये हो रहा है। इसके बाद भी अंधभक्त नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लगे बड़े हैं। मोदी जी ने किया तो सोच के किया, और मैं सपोर्ट करता हूं। क्यों किसी का बबल तोड़ना, क्यों किसी की गलत फहमी तोड़ना। और मैं तो मानता हूं भाई, सही बात है, महंगा गैस ले लो, महंगा पेट्रोल ले लो, महंगी एजुकेशन ले लो, महंगे दवाइयाँ ले लो, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे तो मुगल राज वापस आ जाएगा है। ब्रिटिशर्स राज नहीं आ सकता ना, क्योंकि वो आया तो ये वफादार नौकर बन जाएंगे। घटिया जोक है बट सच है। अरे वो याद है डिफेमेशन केस चल रहा था राहुल गांधी का। अब सावरकर का परपोता जो भी है वो खुद ही बोल रहा है 5 बार माफी मांगी थी दद्दू ने। दद्दू तुम ओबीडिएंट सर्वेंट। अरे गाय को जानवर मानते थे, भगवान नहीं। दद्दू तुम एंटी हिंदू, डोंट बी एंटी हिंदू, डोंट बी एन एंटी नेशनल। बट वही है ना कि यूनिटी ये रखेंगे नहीं, सब दोनों साइड में दिखाएंगे। मैं दोनों का भला चाहता हूं ताकि तुम्हारी यूनिटी ना बने, क्योंकि यूनिटी बनेगी तो तुम काम की बात करोगे और काम इनसे होता नहीं। इसलिए इनको पाकिस्तान और देशभक्ति का जुमला फेंकना पड़ता है कि तुम्हारी जेब कट रही है, तुम्हें एहसास भी ना हो। ये पाकिस्तान का तुम्हें 400 रुपए दिखाएंगे, बट अपना कितना गिर रहे हैं या कितना गिरावट आ रहा है वो नहीं गिनवाएंगे तुम्हें। पाकिस्तान का रुपया पहले से इंडिया से खराब था, बट लास्ट 3-2.5 साल में पाकिस्तान का रुपया रिकवर कर रहा है, और इसलिए इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बना पड़ा है एशिया का। वहीं पे ट्रंप और पाकिस्तान के रिश्ते इतने अच्छे हैं, हमारे लेजर आई की तरह नहीं है, विश्व गुरु की तरह दिखावा नहीं है। वो एक्चुअली अपनी डिप्लोमेसी और फॉरेन अफेयर्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि तुम देख लो, इंडिया अगर ईरान पे कुछ भी डील करना चाहे या रशिया से डील करना चाहे, ट्रंप 200% टैरिफ मार देंगे, है पेनल्टी मार देंगे। पाकिस्तान ईरान से तेल ले रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा दोस्त है, कोई नहीं, ठीक है। Pakistan has opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? ये चीजें देखता हूँ। लेजिट हमें वॉच लिस्ट में डाला हुआ है, वॉच लिस्ट में। और इन्हीं का नेता बोल के आया है कि हम और क्या करें अपनी वफादारी दिखाने के लिए, और बाद में पलट की भी गया था। अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गई। वॉच लिस्ट पे हम क्यों हैं? हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं या उसके गुलाम बन गए हैं तुम्हारी विचारधारा की तरह? और ये विचारधारा साले सोशल स्टडी में पढ़ा रहे हैं, कहीं गुजरात में पढ़ा रहे मोदी जी को कि कैसे फेक न्यूज फैलानी होती है, कैसे फेक नरेशन बनाना होता है। देश ऐसे नहीं चलता है। और पॉइंट पता है, ये सब मैं बोल रहा हूं ना, इस पे अंधभक्त ऑफेंड हो जाते हैं कि भाइयों का तरीका हुआ है तो उससे बड़े हैं उम्र में, तहजीब दिखाओ। जिस तरह की भाषा ये इस्तेमाल करता है, मैं तहजीब दिखाऊं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब राहुल गांधी जब स्टार्ट कर रहे थे, तब इनके मिनिस्टर ने ऐसी बात बोली थी। मैं तो ये बात बोल भी नहीं रहा इनको। श्रीमान राहुल गांधी जी, गरीबों की झोपड़ी में जाइए, जैसे करना हो करिए, कांग्रेस वालों की खबर लीजिए,
लेकिन सबसे पहले अपनी मम्मी और मनमोहन सिंह से कह के कीमतें कम कर। मैं बोलूं ऐसे बातें? इनकी जबान गंदी, इनकी सोच गंदी, इनकी विचारधारा गंदी। कौन सी बात पे तुम्हें लगता है मैं इज्जत दूं? हैं? और कौन सी बात पे तुम्हें लगता है मैं इनको सिंपैथी दूं? अभी हरदीप पुरी आके कह रहा है वही हमने 4 साल से नहीं बढ़ाया दाम पेट्रोल और डीजल का, है दुनिया भर में बढ़ रहा है, हमने नहीं बढ़ाया। 4 साल से क्रूड ऑयल का प्राइस इतना डाउन था तो आपने घटाया भी नहीं। मनमोहन सिंह के टाइम में कितना था क्रूड ऑयल का प्राइस? तो हम 60-70 में ले रहे थे, तो आपको महंगा लगता था। अभी क्रूड ऑयल सस्ता था तो आपने हम तक बेनिफिट नहीं जाने दिया। आज सबकी हवा खराब हुई और अभी तक बैरल मनमोहन सिंह के बैरल से कंपैरिजन में मैच नहीं हुआ है, तो आपकी हवा खराब है और आप सिंपैथी मांग रहे हो कि हम इतना काम कर रहे हैं कि हमने प्राइस डिक्रीज नहीं किया। अरे इतना मुनाफा कमाया आपने, हमारी जेबें खाली करी हैं और उसके बाद गिनवाते हो हमें कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया हमारा। अरे बेटी को सोरस के पास भेज के करोड़ों छापो तुम और फिर हमसे सिंपैथी भी मांगो तुम, इज्जत भी मांगो तुम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 4 साल से प्राइस नहीं बढ़ाया, एहसान क्या आपने? मिलावटी तेल देते हो आप, सस्ते तेल मिलने के बावजूद आपने प्राइस सेम रखा है जो 5% पे होता था। और अब आपके पागल नेता जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में थे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर के डिसीजन लेना चाहते हैं और 100% इथेनॉल करना चाहते हैं और मैं रहम खाऊं, मैं इज्जत दूं। आपकी बेटी 200 मिलियन डॉलर्स का सोरस अकाउंट हैंडल कर रही है, उस पर आपको कुछ नहीं कहना। एप्स्टीन फाइल में आपका नाम क्यों है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ क्यों बोला, उस पर आपको कुछ नहीं कहना। इज्जत दूं मैं आपको। भाई अगर मेरा 1% भी फायदा हो रहा होता तो मैं देता। अगर मुझे लगता कि यहाँ से मेरे पैसे बनते या मेरे को मेरा फ्लैट जो वादा है करते ही है कि सबके घर होने चाहिए, मेरे को देते, मैं करता। 2 करोड़ जॉब सालाना देते, मैं करता। 15 लाख मेरे अकाउंट में देते, मैं इज्जत करता, मैं तारीफ करता, क्योंकि मेरे को तो मालूम है इनका साथ देने से सबका विकास होना ही है। प्रसून जोशी एग्जाम्पल है भाई। तुम्हें क्या लगता है रंग दे बसंती के गाने लिखने वाला बंदा, इतना ओपन थॉट रखने वाला बंदा क्यों ऐसी बातें करता था? एक फकीरी है आपके स्वभाव। 2017 में ये बंदा वफादार कुत्ता बन गया, इसको बना दिया सीबीएफसी का हेड। अब उसके बाद से जो फिल्म हम देखते हैं या बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा जो है वो कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है वो तुम सबके सामने है। जैसे संतोष जैसी फिल्में रिलीज नहीं होती, वो मिनाब जैसी फिल्में जो इतनी तारीफें बटोर रही है पूरी दुनिया में, वो रिलीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो माहौल खराब कर देंगी। बट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हो जाती है, मोदी के बारे में झूठी तारीफ करनी हो तो धुरंधर जैसी फिल्में रिलीज हो जाती हैं, बट पंजाब 95 रिलीज नहीं होगी। किसके कहने पे वो नहीं हो रही है? सब जोशी साहब है हमारे। 3 साल का टर्म होता है, 2017 से 2020 में खत्म हो जाना चाहिए था टर्म, बट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसने इसको जो लेटर हेड दिया ज्वाइनिंग का, उस पे कंडीशन के साथ दिया कि जब तक आपको हटाया नहीं जाता आप बने रहिए। 9 साल से एक पोस्ट पे है, हेड पोस्ट पे। इतने सारे लोग इसके अंडर है, कोई काम का नहीं, सारे डिसीजन ये लेता है, सारे के सारे डिसीजन इसके अंडर होते, कोई मीटिंग नहीं होती, खाली बड़े मकड़ी के जाले पड़ गए उस ऑफिस में। भाई राम गोपाल वर्मा तक इससे ऑफेंडेड है, समझ रहे हो? वो बंदा इतना मनमौजी आदमी है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहता है। वो ऑफेंडेड है इस आदमी से, प्रहलाद महलानी ऑफेंडेड इससे। और आज खबर आई है कि आज इसको प्रसार भारती का भी कंट्रोल दे दिया है। मुझे तो लगता है इसको पता था मोदी जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, इसलिए मुझे पूरा डाउट है कि वो जो गाना था ना वो इसने लिखा होगा चुपके से। मोदी 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 है तो प्रमोशन है। क्या काबिल लोग खत्म हो गए? या आप खुद कह रहे हो कि मैं बाकी आम जनता के लिए नौकरी क्रिएट नहीं कर सकता तो मैं इसकी क्यों हटाऊं? बाकी वहां पे कोई काबिल ही नहीं है। इससे पहले लोग काबिल थे, उसके बाद हमने काबिल बनाने बंद कर दिए, या ये हमारा वफादार है इसलिए हमने इसको रखा हुआ पाल के। बाकी करते क्या है सेंसर बोर्ड में? क्रिएटिव फील्ड में से सी काट रहा है सबका ये, और उसके बाद इसको मौका दे रहे हैं इसकी वफादारी का, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब लिखा था ना इसने खून चला, तो मुझे लगता है मिलावटी खून की शुरुआत यहीं से हुई थी। तभी हैदराबाद में कुत्ते का खून बेच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मिलावटी खाना क्यों है? भाई का आइडिया है। और तुझे प्रसार भारती संभालने का ज्यादा मूड आया है या ड्यूरेक्स आया है तो कम से कम सीबीएफसी तो छोड़ दे। एक चीज तो छोड़, 2 चीजें एक साथ बर्बाद क्यों करना चाहते किसी के प्यार में? वो किसी का सगा नहीं है, ना इटली वाले का ना जशोदा का, नंदलाल कुछ भी। भाई आज के लिए कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक। मुझे नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा, बहुत लंबा हो गया। प्रसून जोशी पे मैं बहुत भड़क गया हूँ। 3 साल ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम था, बट आगे तुमने चल 4 साल कर दी, 5 साल, 9 साल। और 9 साल के बाद ये नहीं कि वो पोस्ट खाली करी मैंने, वो भी संभालूंगा ये भी संभालूंगा। इतनी वफादारी, किसी से तो गद्दारी कर रहा है। अब वो देख लो क्या चीज है, क्योंकि मुझे तो आंसर पता है।
सो बाकी बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज। ये रखी हुआ कोड, मैं मिलता हूं कल। पीस आउट।